नमस्कार। द्वितीय वर्ष भूगोल की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम भूगोल के द्वितीय प्रश्न पत्र आर्थिक भूगोल के साथ हमारा ऑनलाइन अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा जो सिलेबस है वो 5 इकाइयों में विभक्त है और प्रत्येक इकाई में 5-5 अध्याय हैं। ये संपूर्ण सिलेबस की रूपरेखा मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर रही हूँ। आप वहाँ से इसको डिटेल देख लें। मैं यहाँ डायरेक्ट प्रथम अध्याय आर्थिक भूगोल की परिभाषाएं, विषय क्षेत्र और प्रकृति के साथ हमारी ऑनलाइन क्लास का प्रारंभ कर रही हूँ। भूगोल सामाजिक विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है। इसके 2 रूप मिलते हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में हम प्रकृति से संबंधित तथ्य जैसे कि पृथ्वी, इसके ऊपर पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ, वायुमंडलीय तत्व, समुद्र या जलीय विज्ञान, जैव विज्ञान आदि का हम अध्ययन करते हैं। मानव भूगोल में हम मानव द्वारा निर्मित या मानव द्वारा की जाने वाली क्रियाएं जैसे कि आर्थिक क्रियाएं, उद्योग, कृषि, विपणन आदि से संबंधित अध्ययन करते हैं। आर्थिक भूगोल मानव भूगोल की ही एक महत्वपूर्ण शाखा है, क्योंकि इसमें विभिन्न क्षेत्रों की आर्थिक तंत्र जैसे कि पशुचारण, पशुपालन, कृषि, खनन, औद्योगिक विकास आदि की प्रक्रियाओं, उनके विकास के स्तर और उनसे संबंधित सभी संगठनों, क्रियाओं आदि का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक भूगोल का संबंध मनुष्य के भोजन, वस्त्र और आराम की आवश्यकता को पूरी करने के लिए उसके द्वारा जो भी उत्पादक कार्य या प्रयत्न किए जाते हैं उनसे है। विश्व के विभिन्न भागों में मानव समुदाय अपनी इन आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए जीविकोपार्जन के अलग अलग प्रकार के साधन काम में लेते हैं। इन साधनों के कारण वहाँ की मिट्टी, भूमि की बनावट, जलवायु, वनस्पति आदि पर प्रभाव पड़ता है। इसीलिए आर्थिक भूगोल में मानव द्वारा प्रकृति पर जो भी प्रभाव पड़ता है उनके मूल्यांकनों का भी विश्लेषण किया जाता है। इसके साथ ही आर्थिक विकास की संतुलित अवस्था को प्राप्त करने के लिए कृषि और उद्योग दोनों का विभिन्न भागों पर बराबर वितरण हो, उनकी सुरक्षा का अध्ययन और उनके उपयोग की जांच भी की जाती है। आर्थिक भूगोल का अर्थ। आर्थिक भूगोल 2 शब्दों से मिलकर बना है, आर्थिक और भूगोल। आर्थिक का अर्थ क्या होता है? आर्थिक का मतलब होता है जीविका प्राप्ति के लिए और एक निश्चित सामाजिक स्तर को बनाए रखने के लिए मनुष्य द्वारा जो भी व्यवसाय या सतत क्रिया अपनाई जाती है उसे हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। ये एक विशिष्ट प्रकार की क्रिया होती है जिसका चयन मनुष्य धन प्राप्ति के लिए स्वयं कर लेता है। भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी तल पर पाई जाने वाली प्राकृतिक और मानवीय दशाओं का क्षेत्रीय भिन्नता के संदर्भ में व्यवस्थित और वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार से विभिन्न आर्थिक क्रियाओं का भौगोलिक संदर्भ में वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन ही आर्थिक भूगोल है। इसे हम अर्थविज्ञान या जियो इकोनॉमिक्स के नाम से भी जानते हैं। आर्थिक भूगोल की परिभाषाएं। समय समय पर कई भूगोलवेत्ताओं ने आर्थिक भूगोल को परिभाषित करने का प्रयास किया है, लेकिन मैं यहाँ मुख्य 3 परिभाषाएं ही सम्मिलित कर रही हूँ, जिनमें पहली है गॉड्स के अनुसार आर्थिक भूगोल में संसार के विभिन्न भागों की उन विशेषताओं का वैज्ञानिक विवेचन किया जाता है जिसका वस्तुओं के उत्पादन पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। दूसरी हमारी परिभाषा है हंटिंगटन की। हंटिंगटन कहते हैं
कि मानव व्यवसाय, मानव दक्षता और मानव की आवश्यकता के पक्षों पर भौगोलिक वातावरण के प्रभाव की सीमा का अध्ययन ही आर्थिक भूगोल है। चिशॉल्म के अनुसार आर्थिक भूगोल के अंतर्गत हम उन सभी भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करते हैं जो वस्तुओं की उत्पत्ति और उनके विनिमय को प्रभावित करती है। आर्थिक भूगोल का महत्व इसके द्वारा वाणिज्यिक विकास की दशा के ज्ञान से होता है। इन तीनों परिभाषाओं का सम्मिलित विश्लेषण करने पर निम्न तथ्य उभरकर सामने आते हैं। पहला, आर्थिक भूगोल एक सजीव, सक्रिय और प्रगतिशील विज्ञान है। दूसरा, इसमें प्राकृतिक और मानवीय सभी प्रकार के संसाधनों की हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है। तीसरा तथ्य कि इन आर्थिक भूगोल में न केवल संसाधनों की जानकारी मिलती है बल्कि उसका उपयोग किस सीमा तक हो गया है ये भी हमें पता चल जाता है। चौथा तथ्य, किसी प्रदेश की आवश्यकता की पूर्ति हेतु हमें स्थान का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। पांचवा, उस प्रदेश की वास्तविक आर्थिक स्थिति किस प्रकार की है ये हमें पता चल जाता है। और छठा, किसी प्रदेश विशेष का सुव्यवस्थित आर्थिक विकास करने की क्या योजना बनाई जाए इसमें हमें सहायता मिल जाती है। तो ये था हमारा आर्थिक विकास की परिभाषाएं और उनका विश्लेषण। अगले वीडियो में हम आर्थिक विकास की प्रकृति, आर्थिक भूगोल की प्रकृति और उसके विषय क्षेत्र के बारे में विवेचना करेंगे। धन्यवाद।